हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए आज हम ये मेरा चौथा क्लास है, ठीक है। और हिस्ट्री का जितने भी मतलब कि चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता और देखिए बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में जा करके हिस्ट्री क्लास लिखा हुआ वहाँ पे 3 क्लास हो गया, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ हिस्ट्री का, ये मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आप करके एमसीक्यू जाएंगे तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदे मिलेगा, ठीक है। आप ये लुसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है और एमसीक्यू करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आज का टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत का एमसीक्यू करवा रहे हैं। चलिए, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो कल 10 बजे से पॉलिटी लाइव कर देंगे, लाइव चलाएंगे, ठीक है, ये इसी चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का मृद्भांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो बताइए, चित्रित धूसर बर्तन या उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या गेरू रंग वाले मृद्भांड या काले और लाल बर्तन। देखिए 6ठी शताब्दी से जो भी आपको मतलब कि 6ठी शताब्दी के पूर्व के बाद का भारत का जो भी मतलब, तो देखिए इसमें मतलब कि आपको बता देते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे आसानी से कर लीजिए और मतलब मेरा गारंटी कि मतलब इससे बाहर क्वेश्चन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद के भारत से पूछेगा। तो यहाँ से जो करवा रहा हूँ एमसीक्यू यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, भारत में सबसे पुराना लौह, देखिए भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। बताइए इसका आंसर। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद्भांडों के द्वारा, काले और लाल मृद्भांडों के द्वारा, गेरू रंग के मृद्भांडों के द्वारा या उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद्भांडों के द्वारा। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृद्भांडों के द्वारा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर और मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों में लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद्भांड कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। बिंदुसार या अजातशत्रु या बिंबिसार या वासुदेव। बताइए मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। बताइए आप लोग मगध के उत्थान के लिए। तो बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो मगध जब स्टार्ट हुआ था तो बिंबिसार ही मतलब कि मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक उत्तरदायी था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार। पूछ रहा है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है। चाणक्य मतलब कि चाणक्य क्या लिखा हुआ, चाणक्य लिखा हुआ है, कौटिल्य, पाणिनि या कपिल। बताइए आप लोग इसका आंसर। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पाणिनि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ देते हैं थोड़ा। देखिए पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण एवं हिंदू महर्षि थे। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याकरण की रचना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। बताइए सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। बताइए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा।
डेरियस या साइरस या सुकरात या अरस्तु। तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो बिंबिसार की हत्या मतलब उसका बेटा का नाम क्या था, अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार का बेटा का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा का नाम था अशोक, ठीक है। तो पितृहंता वंश भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फ्रांस में हुई थी या मेसिडोनिया में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। बेबीलोन याद रखिएगा आप लोग। चलिए सुलेखन क्या होता है बताइए आप लोग, सुलेखन क्या होता है। सुंदर हस्तलेख या मूर्तिकला या शिलालेखों पर नक्शकाशी या चित्रकला का उन्नत ढंग, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये सुंदर हस्तलेख होता है, सुलेखन सुंदर हस्तलेख होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन काल में संस्कृत से मतलब कि संस्कृत भाषा की मतलब प्रयुक्त होता था ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हेरोडोटस का नाम क्या था, इतिहास का जनक था। हेरोडोटस का माना जाता है मतलब हेरोडोटस कौन था, इतिहास का जनक था या भूगोल का जनक था या राजनीतिक शास्त्र जनक था या दर्शन शास्त्र का जनक था। बताइए आप लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन बताइए। हेरोडोटस इतिहास का जनक था, ठीक है। आप लोग यार हेरोडोटस इतिहास का जनक था। देखिए सिकंदर अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर को अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। मतलब कि सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, तो किस नदी के बीच हुआ था ये कहना चाह रहा है, ठीक है। झेलम नदी या चिनाब नदी या सतलुज नदी या रावी नदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी के सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुआ था झेलम नदी पे, जिसमें सिकंदर जीत गया था, पोरस हार गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। देखिए झेलम नदी में, झेलम हाई स्पीच की युद्ध भी इसको बोलते हैं, ठीक है। झेलम नदी के बीच में लड़ा था, लेकिन हाईडे स्पीच का युद्ध भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 12 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। डेली एक क्लास करवाएंगे, एक चैप्टर डेली करवाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका बेसिक मतलब मजबूत हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बाहर के एग्जाम में नहीं आएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। काशी, मैथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो इसमें भी हो जाएगा मिथिला। इसमें देखिए आंसर यहाँ पे दिख गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। आप लोग आंसर मत देखिएगा, देखिए थोड़ा हम छिपाने का कोशिश करते हैं, आंसर यहाँ पे दिख जाता है। देखिए निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। नंदवंश, बताइए अब इसमें से सबसे पहले कौन सा वंश आया था। तो सबसे पहले वंश आया था क्या, हर्यक वंश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, यानी 4 पहले होगा, फिर 2 हो जाएगा, ये दोनों में है। तो फिर तीसरा में आया था मौर्य वंश, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर लास्ट में नंद वंश आया था, ठीक है। नहीं पहले नंद वंश आया था फिर मौर्य वंश आया था। तो ये हो जाएगा पहले, फिर 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 4, 2, 1, 3, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। 14 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। पहले आया था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। बताइए महाभाष्य किसने लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था, ये पतंजलि ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 16 नंबर। यहाँ पे आंसर दिख जाता है इसलिए थोड़ा सा धीरे से करना पड़ेगा। चलिए निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सक त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और भरत।
चरक, सुश्रित और पतंजलि। चरक, सुश्रित और वाग्भट, या चरक, वातस्यायन और वाग्भट। पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में चिकित्सीय मतलब कि कौन कौन चिकित्सा से मतलब बिलोंग करते थे, तो बताइए आप लोग। 16 का आंसर क्या होगा? तो देखिए चरक और सुश्रुत और बाणभट्ट, इसको बाणभट्ट था, ठीक है, यहाँ बाघ लिखा गया, बाणभट्ट, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। तो आज का इतना क्वेश्चन था, अब कल दूसरा चैप्टर करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये मैं डेली एक चैप्टर करवाऊंगा, जिससे आपका मतलब कि जितना भी इतिहास है, इतिहास का मतलब सभी क्वेश्चन आपको मतलब रिवीजन हो जाएगा, और अच्छे से आसानी से मतलब कि आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।